हेलो वेलकम एट एस्कॉन इन्फो सिस्टम पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे इटरेटर्स कि इटरेटर्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं और अपना कस्टम इटरेटर हम कैसे बना सकते हैं। तो इटरेटर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है और उस डेटा सेट के ऊपर हम लूप को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वैसे तो हमारे पास लूप चलाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तब भी हम इटरेटर का यूज करते हैं और कस्टम इटरेटर भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम अपने डेटा सेट के ऊपर लूप चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाइथन में इटरेटर कैसे बनाते हैं। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है विजुअल स्टूडियो कोड और उसी में हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसमें मैं एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ iter1.py और सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि इटरेटर वर्सेस इटरेबल। तो इटरेबल का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर हम लूप चला सकते हैं, जैसे इटरेबल क्या होते हैं। इटरेबल ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन विच वी कैन यूज द लूप, जिसके ऊपर हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है, राइट, टपल है, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लूप चला सकते हैं। तो ये इटरेबल हो गए। इटरेटर क्या होगा? इटरेटर हम यूज करेंगे कि अपना कस्टम इटरेटर कैसे बनाएंगे और इटरेटर के कैसे मेथड्स को यूज कर सकते हो। इसकी डिफिनेशन क्या है? एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट, एन iterator is an object that contains a countable number of values. Countable number of values, right? तो यहाँ पर इटरेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर कई सारी नंबर्स होंगी और वो एक तरह का सेट होगा जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? ऐसे मेथड्स का हम यूज करेंगे। तो हमारे पास है अंडरस्कोर आइटर, और ये आइटर मेथड इस तरह से हम यूज करेंगे। और एक मेथड हम और यूज करेंगे जो हमारा है नेक्स्ट। तो पहले हम इनबिल्ट इनका यूज करेंगे कि ये इनबिल्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको कस्टम इटरेटर बना के देखते हैं। तो सपोज हमारे पास मान लो कोई की टपल है, तो एक हम टपल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। मान लो हमने टपल का नाम हमने रख लिया टीयू और इक्वल टू एक टपल क्रिएट करते हैं। टपल हमारा राउंड ब्रेसेस में होता है और उसमें मान लिया मैंने कुछ जो है सिटीज के नाम रख दिए। तो हमारे सिटी का नाम है मान लो यहाँ पे एक बाराबंकी। इसी तरह से हमारे दूसरे सिटी का नाम है दिल्ली और सिटी का नाम है लखनऊ। ये हमारे सिटी हो गए। तो इसके ऊपर हम अगर इटरेटर बनाना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो हमने माई इटरेटर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और मेथड का यूज करेंगे आइटर मेथड। ये हमारा पाइथन में, तो ये क्यूब देखिए जो बन के आ रहा है, तो ये आइटर मेथड होता है। अब इस आइटर मेथड के अंदर हम अपने टप्पल को पास कर देंगे। टीयू को हमने पास कर दिया। अब हम सिंपली बिना लूप चलाए, यहाँ पे बिना लूप चलाए जो है हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नेक्स्ट। तो इटरेटर के साथ जब जो भी हम यहाँ पे क्या किया, एक टपल क्रिएट किया, टपल को हमने आइटर इटरेटर के अंदर पास कर दिया। अब ये हमारा वेरिएबल क्रिएट होगा। तो इसकी वैल्यूज को हम प्रिंट कराने के लिए, एक एक वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इसको हम किसके अंदर यूज करेंगे? नेक्स्ट मेथड के अंदर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ दे दिया माई आईटी, यानी जो वेरिएबल का नाम था। तो अब हमने वन टाइम दिया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो हमारी होगी, ठीक है, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये टर्मिनल में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई बाराबंकी। मान लो एक बार हमने और दे दिया यहाँ पे कि प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने यूज किया नेक्स्ट मेथड, और इस नेक्स्ट मेथड के अंदर हमने यूज किया माई आईटी, माई इटरेटर, और अगेन हमने इसको रन कराया।
तो रन कराने के बाद इस बार हमारी फर्स्ट टू वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो ये 1 बाई 1 इंडेक्स स्टार्ट करेगा, 0 1 2 ऐसी पोजीशन के इंडेक्स को यूज करेगा। वन टाइम मोर फिर से हम इटरेटर को यहाँ पे रन कराते हैं, तो इस तरह से ये हमारा सारी वैल्यूज को प्रिंट हो गई। तो इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। इटरेटर यहाँ पे हमारा टपल है जैसे एक तरह से, तो इसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज को हम आइटर मेथड का हमने यूज किया जो पाइथन में इनबिल्ड होता है, और उसके अंदर हमने अपने इटरेबल को पास कर दिया। इटरेबल मतलब टपल हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, सेट हो सकता है। और फिर हमने नेक्स्ट मेथड का यूज करके जो भी हमने इटरेटर की वैल्यू को वेरिएबल में माई आई टी वेरिएबल में स्टोर कराया, एक एक करके हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किसी भी लूप का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इसी तरह से स्ट्रिंग को भी हम एज ए इटरेटर ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और एक नए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो ये कमेंट हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। हमने स्ट्रिंग का नाम दे दिया माई मैसेज। इस तरह से हमने एक बना लेते हैं और इसको हम वेरिएबल दे दिया और इसमें हमने मैसेज में दे दिया सिंपली हेलो। अब हेलो मैसेज को हमने दे दिया। अब हम इसके साथ आइटर मेथड का यूज करके देखेंगे, तो एक वेरिएबल बना देंगे माई आई टी और आइटर मेथड का यूज करेंगे और उसके अंदर हमने दे दिया माई मैसेज। राइट अवे अब हम अगर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट और नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे, तो नेक्स्ट मेथड में हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसको पास करेंगे। इसको रन कराते हैं, तो हेलो में हमने क्या दिया, एच आ गया। यानी स्ट्रिंग को भी एक एक करके ये इटरेट कर देगा, एक एक वैल्यू को प्रिंट करा सकता है। अगेन हमने एक बार दे दिया यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर माई आई टी को, तो ये एच ई प्रिंट करा दिया, अगेन अगेन एंड अगेन। तो इस तरह से हम इटरेटर का इस्तेमाल जो है किसी स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग भी हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ ये इटरेबल है और ये हमारा इटरेटर है, तो ये ध्यान रखना है। इटरेबल में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा, टपल होगा, जिनको हम आइटर के अंदर पास करेंगे। तो इन आइटर को हम आइटर के अंदर पास किया और नेक्स्ट मेथड से हमने इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराया। अब हम जो हमारे पास जैसे कोई टपल है, हम उस पर फार लूप भी चला सकते थे, तो फार लूप करा के हमने प्रिंट करा लिया, स्ट्रिंग कर दिया। अब हम एक अपना खुद का इटरेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना खुद का इटरेटर अगर हमें क्रिएट करना है तो हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको नाम दे दिया आइटर 2.py। पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन पाई होता है। और सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया एक, तो हमने यहाँ दे दिया क्लास। क्लास का नाम दे दिया हमने जैसे माई आइटर क्लास। इस तरह से एक क्लास का नाम हमने दे दिया। अब क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, मेथड होते हैं, हमने पढ़ रखा है। हम यहाँ यूज करेंगे इस तरह से आइटर मेथड का। तो आइटर मेथड यूज करेंगे ये, और ये हमारा आइटर मेथड होगा। इसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, सेल्फ नाम का वेरिएबल यूज कर लेंगे। अब इसमें हम एक ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस हमारी क्लास का क्रिएट होगा। इसके अंदर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, सेल्फ डॉट ए करके हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया और इस वैल्यू को हमने रिटर्न करा दिया कि जहाँ कहीं भी इस मेथड का हम यूज करेंगे या सेल्फ इंस्टेंस का यूज जहाँ पे करेंगे वहाँ पे ये एक्सेसिबल होगा। तो रिटर्न करा दिया हमने किसको, सेल्फ को। तो ये है हमारी क्लास का इंस्टेंस जो क्रिएट किया हमने आइटर के अंदर। और ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सेल्फ डॉट ए, यानी इस क्लास के अंदर एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, मेंबर क्रिएट कर दिया और सेल्फ यानी इस क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करा दिया। अगेन हमने देखा था कि इसके कॉम्बिनेशन में कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे डेफ अंडरस्कोर नेक्स्ट, और इसके अंदर फिर हमने पास कर दिया सेल्फ और
यहाँ पे अब एक कोई वेरिएबल हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो हमने दे दिया सेल्फ डॉट ए, एक इनिशियल वैल्यू इसमें आ गई, और इस इनिशियल वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके माध्यम से, मान लो हमको 1 से लेकर के कुछ नंबर्स को प्रिंट कराना है, 5 तक प्रिंट कराना है या 10 तक प्रिंट कराना है, तो हम इसका इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो x में हमारी वैल्यू आ गई, और वैल्यू को हम क्या कराएंगे, रिटर्न कराते जाएंगे, प्लस सेल्फ डॉट ए करके इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया सेल्फ डॉट ए प्लस इक्वल 1। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका है, इसका मतलब है सेल्फ डॉट ए इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस 1, और देन हमने फिर से रिटर्न करा दिया x को। तो जब भी हम नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अब क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, माई क्लास नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, और हमारी क्लास का नाम है माई आइटर। इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद माई आईटी नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, और उसको हमने आइटर मेथड के अंदर पास कर दिया, यानी पूरे क्लास के इंस्टेंस को, माई क्लास को हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब जब ये पास हो गया, तो हम जितनी बार भी प्रिंट कराएंगे, तो हमने दे दिया प्रिंट, और नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल किया, नेक्स्ट, और इसके अंदर हमने दे दिया माई आईटी, यानी जो माई इटरेटर हमने क्रिएट किया। तो देखिए फर्स्ट टाइम अगर हम रन कराएंगे यहाँ पे, तो वैल्यू 1 आएगी। ये आ गई 1, फर्स्ट टाइम वैल्यू हमारी आ गई 1। अब एक बार फिर से हम यहाँ पे दे दिया, मान लिया 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, हमने इस तरह से वैल्यूज यहाँ दे दिया। तो जैसे ही हमने ये 5 टाइम वैल्यू दी, और इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे, तो 1 से 5 तक की देखो हमारा आइटर और नेक्स्ट का इस्तेमाल करके भी हमारी वैल्यूज रन होके आ गई। तो यहाँ पे एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम करना क्या चाहते थे, कि हम इटरेटर कस्टम हमने बनाना था। तो सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट करी, उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया आइटर नाम का, क्योंकि आइटर और नेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो आइटर में हमने क्या किया, एक क्लास का वेरिएबल और एक इनिशियल वैल्यू ले ली, और इस वैल्यू को हम रिटर्न कराते जाएंगे जहां जहां पे आइटर, हमारा इटरेटर कॉल होगा। फिर हमने किया, नेक्स्ट मेथड की डिफिनेशन लिखी, तो नेक्स्ट को लिख दिया। इसमें हमने पहले x में एक इनिशियल वैल्यू ले ली जो डिफॉल्ट वैल्यू है, फिर उसका इंक्रीमेंट कराया, देन x की वैल्यू को रिटर्न कराते गए। क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इसमें, और आइटर मेथड के अंदर इस पूरे इंस्टेंस को पास कर दिया, यानी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ये हमारा वेरिएबल होगा। अब इसको हम नेक्स्ट के अंदर जब जब पास करेंगे, तब तब हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीमेंट होके आती रहेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आइटर और नेक्स्ट का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमारा यहाँ पे लूप कोई किसी ने चला दिया इसको, और ये चलता चला गया, चलता चला गया, तो एरर के आने के चांस हैं। तो हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा के इसको भी हैंडल कर सकते हैं, कि हम पर्टिकुलर किस पोजीशन तक की इस प्रोसेस को चलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लिया, हमने जैसे दे दिया इफ सेल्फ डॉट ए, और हमने दे दिया लेस इक्वल 10, सेल्फ डॉट ए लेस इक्वल 10, और उसके अंदर हमने इस सारी प्रोसेस को अगले स्टेप में यहाँ से डाल दिया, कि अगर, ओके, हमको ये भी करना चाहिए था, ठीक है। और अदरवाइज हमने एल्स में दे दिया कि अगर कुछ और होता है, तो हमने एक रेज कर दिया कि रेज, तो रेज हमने दे दिया कि स्टॉप इटरेशन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉप इटरेशन, कि जब भी हमें इटरेशन को स्टॉप करना है, तो हम स्टॉप कर सकते हैं। अब हम इस चीज को ऐसे ऐसे ना प्रिंट करा के, इसको ऐसे ना प्रिंट करा के हमें क्या कर सकते हैं, फॉर लूप ले सकते हैं। तो हमने दे दिया फॉर एक्स इन, जो भी हमने यहाँ पे इटरेटर बनाया, तो माई आई टी, और उसमें से जो भी एक एक वैल्यू आती जाएगी, हम उसको क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका हो सकता है कि हम कितने तक की वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप से भी हैंडल हो गया। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, क्लास क्रिएट करी, आइटर मेथड के अंदर इनिशियल वेरिएबल लिया, और सेल्फ के इंस्टेंस को रिटर्न कराया,
नेक्स्ट मेथड बनाया क्योंकि आइटर और नेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। हमने एक कंडीशन यहाँ पे ऐड ऑन कर दी कि सेल्फ डॉट की वैल्यू 10 से ज़्यादा ना हो। जब तक ऐसा तब तक ये क्या करे, वैल्यूज को स्टोर करे, इंक्रीमेंट करे, देन रिटर्न करता है। अदरवाइज क्या करे, रेज स्टॉप इटरेशन एरर आ जाएगी अगर हम उससे ज़्यादा का चलाते हैं। तो हमने लिमिट कर दिया कि नहीं 10 तक चलाना है, हम इसको 100 तक चलाना है। तो लिमिटेशन इसमें देना जरूरी होता है कि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।